नमस्कार। झुकने से स्वास्थ्य कैसे मिलता है, आज चर्चा इस बात पर होगी। शरीर लचीला हो तो हमारा शरीर स्वस्थ क्यों रहता है, चर्चा इस बात पर होगी। एक छोटे से प्रसंग से मैं बात को शुरू करता हूँ। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और भीष्म पितामह को दुर्योधन ने कह दिया कि आप कुछ कर नहीं रहे, तो भीष्म पितामह ने एक प्रतिज्ञा ली कि कल के दिन मैं सभी पांडवों को जो है वो मेरी तीर कमान से उनको मार दूंगा। ये बात जब सबने सुनी तो खलबली सी मच गई और पांडवों के पांडाल में जो है वो बहुत ज़्यादा खलबली मच गई। भगवान श्री कृष्ण आपको पता ही है अंतर्यामी है, तो उन्होंने द्रौपदी को कहा कि तुम मेरे साथ चलो, और द्रौपदी को वो भीष्म पितामह की कक्ष में लेकर गए। तो वहाँ उस कक्ष में जब गए तो वो भगवान श्री कृष्ण बाहर रह गए और उन्होंने कहा कि जाकर तुम भीष्म पितामह के पैर छूना। तो जैसे ही द्रौपदी अंदर गई और भीष्म पितामह सामने खड़े थे, द्रौपदी ने उनके दोनों चरणों पर हाथ लगाया, झुकी, तो भीष्म पितामह ने हाथ को आशीर्वाद देते हुए अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया। ये आशीर्वाद देते ही भीष्म पितामह को समझ में आ गया कि ये मेरे से क्या हो गया, क्योंकि उन्होंने वो प्रतिज्ञा ली थी जिस प्रतिज्ञा का तोड़ उन्होंने इस आशीर्वाद में दे दिया। उन्होंने पांडवों को मारने का कहा और इसको अखंड सौभाग्यवती कह दिया। ये सोचते ही उनके दिमाग में एक चर्चा आई कि कोई ना कोई बात ज़रूर है। तो द्रौपदी को उन्होंने कहा कि आपके साथ कौन आए हैं वत्स? तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण आए हैं। कि कहाँ हैं वो? कि बाहर खड़े हैं। तो वो बाहर गए भीष्म पितामह और दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया, भगवान श्री कृष्ण ने और भीष्म पितामह ने। दोनों ने जब एक दूसरे को प्रणाम किया तो मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण को भीष्म पितामह ने कहा कि मेरी किसी भी वचन का तोड़ जो है वो अगर इस दुनिया में किसी के पास है तो वो आपके पास है। उन्होंने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो ये सब बातें होने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी दोनों वापस आ रहे थे तो उन्होंने द्रौपदी को एक बात कही कि द्रौपदी, अगर तुम आज तक भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और धृतराष्ट्र जो आपके बड़े हैं, इन सब के अगर तुम रोज़ इसी प्रकार झुकती और आशीर्वाद लेती तो ये जो महाभारत का युद्ध है ये कभी होता ही नहीं। तुम आज एक बार केवल भीष्म पितामह के सामने झुकी हो और उससे तुम्हें अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिल गया। तो ये बताओ कि अगर रोज़ झुकती तो तुम्हें कितना आशीर्वाद मिलता। और ये सारा जितना भी तांडव जो रचा गया है, ये कुछ भी तांडव रचता नहीं, तुम्हारे अहंकार ने ये सारा जो है इतना बड़ा बवंडर मचा दिया है। अब बताइए कि एक बार झुकने से जब उसको ये मिल गया, द्रौपदी को इतना बड़ा आशीर्वाद मिल गया, तो अगर जो व्यक्ति रोज़ झुके उसको क्या नहीं मिल सकता। और ऐसा ये मैं अकेला नहीं कह रहा, आप जो सुन रहे हैं वो आप सब इस बात से एग्री होंगे कि हाँ वाकई में ये बात सही है कि हम अगर रोज़ झुके तो सामने वाले से आशीर्वाद ही मिलेगा, उससे कभी मार नहीं मिल सकती। झुकने वाला कभी टूटता नहीं है। ऐसा ही एक वाकया है, समुद्र के अंदर जब नदी जाकर मिल रही थी तो नदी से समुद्र बड़ा खुश हुआ। समुद्र ने कहा तुम इतना अथाह पानी मेरे अंदर लाती हो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तो नदी को घमंड हो गया। नदी ने कहा कि समुद्र देवता मुझे बताइए मैं आपके लिए क्या लाऊं। समुद्र ने कहा तुम जो ला रही हो वो ठीक है, और ज़्यादा की आवश्यकता की नहीं। कि नहीं, आप कहो मुझे कि मैं पहाड़ तोड़ के लाऊं, पेड़ तोड़ के लाऊं, या फिर मैं जो आप कहें मैं दुनिया की सब शक्तियाँ, सब चीज़ें जो है उनको तहस नहस करते हुए आप तक ला सकती हूँ। समुद्र को लगा कि बड़ा अहंकार हो गया, तो उन्होंने कहा कि पहाड़ों की तलहटी में एक छोटा सा घास का तिनका है, उसको तोड़ कर ला दो। नदी ने कहा ये क्या छोटी सी चीज़ मांगी, मैं अभी तोड़ के लाती हूँ। और नदी गई और उस घास के तिनके के ऊपर से पहाड़ों की एक ऊंचाई से जब नीचे आई और घास के तिनके को उखाड़ने को हुई तो घास का तिनका झुक गया और पानी ऊपर से निकल गया। ऐसा ही करते करते 3-4 बार हुआ तो नदी को पता हुआ, आभास हुआ कि ये क्या गलती हो गई। उसके बाद में उसने कई बार प्रयास किए लेकिन वो घास का तिनका नहीं टूटा, क्योंकि उसमें एक कला थी कि वो झुक जाता था और झुकने से उसको तोड़ना मुश्किल हो गया। ये देखते हुए कई देर हो गई, कई दिन हो गए। उसके बाद में नदी हताश हो गई, समुद्र के पास गई, हाथ जोड़े कि मुझसे ये नहीं हो पाया। तो समुद्र ने कहा कि घास के तिनके जैसी विनम्रता अगर किसी के पास हो तो बड़े से बड़े तूफान, बड़ा से बड़ा रोग किसी व्यक्ति को तोड़ नहीं सकता। तो झुकना आना चाहिए, और उसी झुकने का अभ्यास अगर हम योगाभ्यास से करें, हमारे शरीर को झुकना सिखा दें, पश्चिमोत्तानासन में नाक लगाना सिखा दें, अगर धनुरासन में पीछे मुड़ना सिखा दें, अगर
अर्ध चक्रासन में सिर पीछे लगाना सिखा दे, यानी शरीर को झुकना, साइड में झुकना आना चाहिए। शरीर जितना झुकेगा स्वस्थ उतना ही रहेगा व्यक्ति। तो ये उदाहरण मैंने आपको ये प्रसंग इस वजह से बताए हैं कि झुकने के कितने लाभ हैं दोनों तरीके से, चाहे आध्यात्मिक लाभ की बात करें और चाहे शारीरिक लाभ की बात करें। शरीर जितना झुके, शरीर जितना लचीला हो, उतने शरीर में लाभ हमें मिलते हैं। शरीर अगर लचीला होगा तो उसकी पाइपलाइंस, जो हमारी ब्लड की सर्कुलेशन की जो पाइपलाइंस है, शीरा और धमनियां हैं, उनमें ब्लड का सर्कुलेशन सही जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा सही बढ़ेगी और हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। शरीर की स्टिफनेस हमें हमेशा बीमार करती है, हार्डनेस हमेशा बीमार करती है। वो पेड़ हमेशा टूटता है जो सीधा खड़ा रहता है, जिसको झुकना नहीं आता, और जो झुकता है वो कभी टूटता नहीं है। ये कुछ बातें अगर हम जीवन में अपना लें, आज की ये मामूली सी आपको एक बात थी जिसको हमें समझना है, और ये अगर समझ गए तो हम जीवन में वाकई में स्वस्थ रह पाएंगे। और इसके प्रयोग क्या है? इसके प्रयोग है नियमित अभ्यास। नियमित रूप से हम शरीर की शुद्धि करें, सोच यानी शुद्धि। अगर रोज सोच करें, शुद्धि करें, तो हमारा शरीर जो है वो लचीला होगा ही होगा। हम कब्ज को इतना अंदर डाले रहते हैं, हमारे मल को हम कभी निष्कासित ढंग से कर नहीं पाते, इस वजह से भी हमारा शरीर हार्ड हो जाता है। और वो शरीर नरम हो, उसके लिए हमें नियमित अभ्यास करना जरूरी है। दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर हम रोज़ शरीर पेट साफ करेंगे तो योग करने का मन करेगा, अगर उसी बात को दूसरे तरीके से देखें तो रोज़ अगर योगाभ्यास करेंगे तो हमारा पेट साफ होगा। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। किसी भी चीज़ को पहले शुरू कर दीजिए, आपको अपने आप दोनों का बैलेंस जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। आगे झुकने के आसन पित्त को समाप्त करते हैं, पीछे झुकने के आसन हमारे फेफड़े को मजबूत करके यहाँ के कफ को शांत करते हैं। ऐसी बातें हमें ध्यान हो तो हम वाकई में अपने शरीर को शुद्ध कर सकते हैं। और त्रिदोष सिद्धांत की हमें पता होना चाहिए कि सोने से पित्त शांत होता है, मालिश से यानी मसाज से वायु शांत होती है, और दौड़ने भागने से, पसीना निकालने से कफ शांत होता है। ये भी हमें पता होना चाहिए। तो शरीर की शुद्धि जो है वो हमारे आंतरिक शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, दोनों शुद्धियों पर ध्यान देंगे तो हम जरूर स्वस्थ होंगे और हमारा शरीर लचीला होगा। जब व्यक्ति का शरीर लचीला होता है तो उसका मन भी लचीला होता है, और मन लचीला होता है यानी कठोरता के साथ लचीलापन हो तो वो व्यक्ति जीवन में सदा सफल होगा। हमेशा किसी भी चीज़ से टकराहट हमेशा खत्म करती है, और किसी भी चीज़ के साइड से निकलना जीवन में सफलता की ओर लेकर जाता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें आप अगर समझ गए तो जीवन को स्वस्थ बनाएंगे। तो आप नियमित रूप से योगाभ्यास करें, प्राणायाम करें, आसन करें और अपने शरीर को शुद्ध रखने का अभ्यास करें, लचीलापन लाएं, ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूँ इजाज़त। त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योगधाम से नमस्कार।